अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम द ब्लू रूम बाय नफीसा रिजवी के अंदर फ्यूडलिज़म की थीम को एनालाइज़ करेंगे। तो बेसिकली नफीसा रिजवी ने जो सेटिंग है, लोकेशन है, वो अंदरूनी सिंध की यूज़ की है और वहाँ पे फ्यूडलिज़म बहुत पाया जाता है। तो उससे कहीं ना कहीं हमें एक बोल्ड और ऑनेस्ट पिक्चर, बिकॉज द स्टोरी रिवॉल्व्स इनसाइड ऑफ द वॉल्स ऑफ हवेली ना, तो हवेली जो है वो इटसेल्फ सिम्बलाइज़ कर रही है फ्यूडलिज़म को। तो बहुत ही बोल्ड और ऑनेस्ट पिक्चर हमें देखने को मिलती है। अब मेजर कैरेक्टर जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है ज़ेबुन्निसा, उसके कैरेक्टर के थ्रू फ्यूडलिज्म किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, या सुल्तान मुराद जो एल्डर ऑफ देयर हाउस वो हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्यूडलिज़म को, वो हम इस नावल में देखते हैं। बिकॉज फ्यूडलिज़म जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लैंड और पावर या पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, कहीं ना कहीं इसने वुमेन की लाइफ को भी अफेक्ट किया है एंड जस्टिस को भी ये बेंड कर सकता है, इसमें इतनी पावर है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल पावर की, तो एग्रीकल्चरल पावर जो है वो आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको वेल्थ देता है। तो क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, और जब ज़मीनें हैं तो ऑब्वियसली आप एग्रीकल्चर करोगे और आपको इन रिटर्न वेल्थ मिलेगी, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपकी पावर इंक्रीज़ होगी, और पावर इंक्रीज़ होगी तो फिर आप इसी वजह से पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर पाओगे। हो सकता है कि आप खुद पॉलिटिक्स से जो है वो ऑर्गेनिकली बिलोंग करते हो, या हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार हो, या इस तरह से आपका कोई ऑड किस्म का रिलेशनशिप हो। तो लैंड जो है वो बेसिकली इट इज़ इक्वल टू किंगडम। ऐसा नहीं था कि इट वाज जस्ट लैंड फॉर देम, नहीं, इट वाज अ किंगडम फॉर देम। और पॉवर्टी जो है, पीपल दे वर जस्ट मेयर सब्जेक्ट्स, और जो पॉवर्टी आउटसाइड द वॉल ऑफ हवेली थी, इनको उससे कोई सरोकार नहीं था इन द नॉवल। तो इधर से हमें पता चलता है कि पावर एब्सोल्यूट कैसे हो जाती है। फिर अगर हम फ्यूडलिज़म के रिलेटेड उनके लैविश लाइफस्टाइल की बात करें, तो जो हवेली रिप्रेजेंट की गई है वो बहुत अच्छी है। उसकी अगर आप उसके ब्लू रूम की भी बात करें तो वो भी एस्थेटिकली इट इज़ प्लीजिंग, और वॉल्स बहुत ऊंची ऊंची हैं, और वो जिस तरह से एक्वा ब्लू कलर का बनाया गया, और बाकी की पूरी हवेली की वॉल्स जो है वो वाइट है। तो ये लग्जरियस हवेलीज़, ये जो सब है, बट ये जो सारा फ्यूडलिज़म, ये जो हवेली सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं इन फैमिलीज़ को वर्ल्ड से लेफ़्ट आउट फील करा देता है, कट ऑफ कर देता है, क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर ही सर्वेंट्स होते हैं, और ये जो लोग होते हैं इनकी ज़िंदगी हवेली के अंदर ही शुरू होकर अंदर ही ख़त्म हो जाती है। सर्वेंट्स जो हैं वो अंदर ही हैं, वो आपका काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये फैमिलीज़ जो होती हैं आउटसाइड द बड़े बड़े से गेट्स, जो पॉवर्टी है उससे इनका कोई लेना देना नहीं होता। इनसाइड दे हैव सर्वेंट्स, सर्वेंट्स रिप्रेजेंट करें पॉवर्टी को, वो लोग जो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बट ये उनको नहीं देखेंगे जो आउटसाइड द वॉल्स ऑफ हवेली जिनके साथ मसाइल हैं। और यहाँ से ही क्लास डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, और इसकी वजह से हम ये भी समझ सकते हैं कि रिच पुअर का गैप जो है, यानी ये जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, ये सिर्फ इकोनॉमी यानी वेल्थ की बेसिस पे नहीं है, ये इमोशनल और कल्चरल आइसोलेशन भी है। बिकॉज सर्वेंट्स जो हैं अंदर, उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है इस हवेली में, या जिस तरह से दे आर विटनेस ऑफ इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हवेली में, तो वो आई विटनेस हैं उसके, बट फिर भी खामोश हैं, क्वाइट हैं। तो ये सब चीज़ें इससे पता चलता है कि उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो उसको डिस्कस भी करें। फिर अगर हम बात करें एजुकेशन को लेके, तो फ्यूडलिज़म में क्या होता है कि बॉयज़ को अलाउ होता है कि वो एलीट स्कूल्स में जाके हायर स्टडीज़ हासिल करें, इवन वो आउट ऑफ द कंट्री भी जा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स ने ऐसा नहीं करना। तो गर्ल्स को जो है वो बेसिक एजुकेशन घर पे ही दी जाती है, और कभी कभी वो भी नहीं दी जाती। लेकिन हमारी जो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है ज़ेबुन्निसा का, ज़ेब का, उसको पढ़ने लिखने का, उसको हिस्ट्री और लिटरेचर के बारे में जानने का बहुत शौक होता है। लेकिन जो एजुकेशन है, इट वाज नॉट फॉर हर, वो प्रिविलेज सिर्फ उसके भाइयों के लिए था। तो इससे हमें पता चलता है कि बेशक आप मॉडर्न पाकिस्तान में रह रहे हो, लेकिन मॉडर्निटी इज़ जस्ट अ मास्क। आप इतने लविश, इतने अच्छे माहौल में रह रहे हो, बट बिहाइंड इट अगेन वुमेन की लाइफ को जो है वो पैट्रियार्की ही कंट्रोल कर रही है और रूल आउट कर रही है। इसी तरह फ्यूडलिज़म के अंदर फोर्स मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। मेल कंट्रोल होता है, एक लड़की की शादी है तो उसके फादर डिसाइड करेंगे कि वो किससे शादी करेगी, क्यों करेगी, और बेसिकली ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि वो कोई ना कोई इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल आपको फ़ायदा मिल रहा होता है, इन रिटर्न तो आप अपनी बच्ची की शादी कर देते हैं। अब एज नहीं देखी जाती इस तरह से। लेकिन जैसे अगर ज़ेबुन्निसा की तरह का कैरेक्टर है, तो वो जो है वो
डिनाई ही करेगा, लेकिन फिर भी मेल का एक सिग्नेचर लड़की की पूरी किस्मत को जो है वो कंट्रोल कर लेता है और फिर कोई भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। लाइक फ्यूडलिज्म इज़ अ स्ट्रॉन्ग थिंग, आप उसको ओपोज नहीं कर सकते, आप डिनाई करो बट कहीं ना कहीं आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते इफ़ यू हैव टू लिव इन दोज पीपल। तो जो हम सर्वेंट्स को लेके बात कर रहे थे, सर्वेंट्स के साथ अब आप विमेन को भी मिला लें, तो हवेली के अंदर की जितनी भी विमेन थी, जितने भी सर्वेंट्स थे, उन्हें डेली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ का सामना करना पड़ता था, इमोशनली भी, सेक्सुअल भी। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो देयर वाज एन एग्जांपल इन द नॉवल, जब अदील जो है वो ज़ेबुन्निसा को अपनी तरफ लीन फॉरवर्ड कर लेता है और वो ऐसे लाइक जैसे वो उससे मिलने आई होती है, तो बैड टच और ये वो सब, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट भी आपको देखने को मिलती है। तो लाइक बेसिक राइट्स ऑफ वुमेन जो हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहे हैं इस नावल के अंदर, और इनकी फिर जो पेन है वो बिहाइंड द डोर्स ही रह गई है, इग्नोर्ड बाय द प्रिविलेज्ड, यानी जो लोग उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं वो उसको फिक्स नहीं कर रहे, तो वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वही तो कॉज कर रहे हैं ना, वही तो उस चीज़ की वजह है, तो इसीलिए फिर वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, फिक्स हो नहीं रही चीज़। तो हर विमेन जो उनकी फैमिली के अंदर है वो सफ़र करती है साइलेंटली, ऑल इन द नेम ऑफ ऑनर, बिकॉज लोग क्या कहेंगे, या फिर ये तो फ्यूडलिज्म में होता है, नहीं नहीं हमारी फैमिली में यही होता है। तो इस वजह से अगर हम ये भी देखें कि फ्यूडलिज्म फिर कहीं ना कहीं आपको लॉ पे और जस्टिस पे भी कंट्रोल दे देता है, बिकॉज आपके पास पावर है ना। फ्यूडलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं जस्टिस वाले पूरे सिस्टम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बेंड कर सकता है। पुलिस जो है वो, कोर्ट्स जो है वो आपके मातहत हो जाते हैं, लाइक आप उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो बाय पावर, बाय फियर, बिकॉज आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पॉलिटिकल कंट्रोल है। ये बेसिकली वही दाराना निज़ाम है। और सुल्तान मुराद का जो कैरेक्टर है उसके आगे तो लाइक जस्टिस भी जो है वो हेड डाउन कर देता था, बेंड आउट कर लेता है, बिकॉज के वो फियर की वजह से, प्रिंसिपल की वजह से नहीं। इसी तरह से अगर हम कल्चरल ट्रेडिशंस की बात करें या सोशल वॉल्स की बात करें, तो ओल्ड कस्टम्स भी जो हैं वो नस्ल दर नस्ल जारी रहती हैं कि बड़ी बड़ी शादियां होंगी, जेंडर रूल्स ऐसे ही होंगे, क्लास डिस्क्रिमिनेशन यही रहेगी, विमेन को हमेशा एक्सक्लूड किया जाएगा और लोअर क्लास के पीपल जो हैं वो बहुत इनविजिबल रहेंगे। लाइक आप उनके लिए, आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए मोर से मोर वर्क करते जा रहे हो, फ़ायदा लिए जा रहे हो, बट आप पॉवर्टी दूर करने के लिए सोसाइटी की जो एक पोजीशन है, प्लेस है, उसको ठीक करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे। और हर जगह पे ट्रेडिशन जो है, लाइक एक इसका कोट भी है कि इन एवरी कॉर्नर ऑफ द हवेली ट्रेडिशन स्पीक्स लाउडर देन द ट्रूथ। तो ये वही आगे इंटरप्रेट होकर लिखा हुआ है कि हर जगह फेयरनेस आपको नहीं मिलेगी, ट्रूथ नहीं मिलेगा, ट्रेडिशन, बिकॉज अगर आपकी ट्रेडिशन, आपके कल्चरल नॉर्म्स, आपकी आइडियोलॉजीज़ आपको कह रही हैं कि ये ऐसे होगा, और बेशक वो चीज़ जो है वो इनजस्टिस प्रमोट कर रही है, बट फिर भी ऐसा ही होगा, ट्रूथ को आपने निगेट कर दिया तो कोई बात नहीं। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोल की बेसिस के ऊपर बनाया गया है। तो डिस्पाइट के हम ये कहें कि ब्लू रूम जो है वो सिर्फ एक मैजिकल रियलिज्म पे बेस्ड स्टोरी है या फेमिनिस्ट स्टोरी है, नहीं, ये ज़ेबुन्निसा की पर्सनल स्टोरी तो है ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं फ्यूडल कल्चर की वजह से जो ऑपरेशन वुमेन की लाइफ के ऊपर इम्पोज किया जाता है, ये उसको भी बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रही है। और राइटर जो हैं वो इसके थ्रू हमें ये मैसेज दे रही हैं कि फ्यूडलिज्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लैंड से रिलेटेड नहीं होता, इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि लोगों के पास पावर कैसे आती है, पावर जो है वो माइंड्स को शेप आउट कैसे करती है, आइडियोलॉजीज़ कैसे जनरेट करती है, होम्स का क्या लेना देना होता है उसकी वजह से, एंड फ्यूचर को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, स्पेसिफिकली फ्यूचर्स ऑफ वुमेन। फिर अगर हम बात करें कि वो लोग जैसे वुमेन हो गए, सर्वेंट्स हो गए, पुअर हो गए, तो उनके साथ उनकी वॉइसेस को भी कैसे ऑप्रेस किया जाता है और उनके फ्यूचर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, कंसीडर ही नहीं किया जाता, और अगर कंसीडर किया भी जाता है तो सिर्फ फॉर देयर ओन एडवांटेज।